Hello, subscribers, and my dear students. Today I am explaining Kingdom Animalia. There are multicellular eukaryotic without cell wall. They are heterotrophic in their mode of nutrition. इसका मतलब ये है कि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते और दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. Kingdom Animalia or animals are further classified based on the extent and the type of the body design differentiation found. Next point, they are classified as Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematohelminthes, Annelida, Orthopoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata and Vertebrata. अब हम इन सब के 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है पॉरीफेरा एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस इसमें आते हैं सीलेंटेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस. सीडोसिलोमेट्स में आते हैं नेमाटोडा. और सीलोम जो है जिसमें होती है mesodermal cells form a single cell during growth of the embryo. इसमें आते हैं Annelida, Mollusca and Orthopoda. And a coelom formed from the products formed from the pouches pinched off from the endoderm. इसमें आते हैं नोटोकॉर्ड एब्सेंट और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. तो इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. इसके बाद देखें यहाँ कॉर्डेटा में भी दो हैं. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंटली. तो इसमें आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट. तो इसमें आते हैं वर्टिब्रेटा. तो प्रोटोकॉर्डेटा तो ये हो गया. और वर्टिब्रेटा में आते हैं पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया. तो प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में डिफरेंस क्या है? जो प्रोटोकॉर्ड्स होते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री, उसे कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट. ओके. सो नाउ फाइलम पॉरीफेरा. सबसे पहले आता है फाइलम पॉरीफेरा. इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज. स्पॉन्ज देखने में ऐसा होता है. देखें स्पॉन्ज, ये है पॉरीफेरा साइकन का डायग्राम. ओके. तो इसके कैरेक्टर देखेंगे. फर्स्ट कैरेक्टर, दे आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड मोस्टली मैराइन. स्पॉन्जियोला हो गया. सेकंड, स्पॉन्ज आर पोर बियरिंग एनिमल्स विद कैनाल सिस्टम. इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं और कैनाल सिस्टम होते हैं. दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू some solid support. And the characteristics canal system of the body helps in circulating water throughout the body to bring the food and oxygen. The animals are covered with a hard outside layer of skeleton, and the body design involve a minimum differentiation and division into tissue, and most of the sponges are asymmetrical with some radially asymmetrical. And the body is porous and the pores are called ostia, and there is a single large opening is called osculum. तो ये तो होगा, इसकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं ऑस्कुलम. ठीक. तो ये आ गया हमारा पॉरीफेरा के कैरेक्टर. Okay, Porifera is the only phylum multicellular organism whose members lack a nervous system. इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है. अब आता है फाइलम सीलेंट्रेटा. एनिमल्स लिव्स इन वाटर. सीलेंट्रेट शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन. एंड थर्ड पॉइंट, द बॉडी हैज sac like body cavity with a single opening
to the outside for ingestion and egestion. These are the first of the multicellular animals which possess tissue level organization with a distinct division of liver, and the body is made up of two layers of cells. One makes up cells on the outside of the body and other makes the inner lining of the body. Okay, some of the species lives in colonies like coral while other have a solitary लाइफ स्पेन. एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा. एग्जाम्पल हाइड्रा ओवेलिया ऑरेलिया जेलीफिश कहलाती है सी एनिमोन. ओके, तो ये हो गया सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल. बॉडी में हम देख रहे हैं ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग, इंटरनल कैविटी है, दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया. गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, पूरी बॉडी खोखली है. Phylum Platyhelminthes, flatworm. They are mostly parasitic animals living in the bodies of other animals like the liver fluke, and some are free living like Planaria. Second point, they are first simplest triploblastic animal having three layer of cells which are differentiated tissue can be made. The body is bilateral symmetrical, meaning that the left and right halves of the body have a same design. Body cavity coelom is absent and the body is dorsiventrally flattened, meaning from top to bottom, so they are called flatworm. Example: Planaria larva, fasciola, liver fluke, Taenium solium, tapeworm. फाइलम, नेक्स्ट फाइलम आता है निमेटोहेलमिंथीज, राउंड वॉर्म. देखें राउंड वॉर्म, ये रहे राउंड वॉर्म. ये था प्लेटीहेलमिंथीज में लिवर फ्लूक, ये है राउंड वॉर्म. राउंड वॉर्म में हम देख रहे हैं मेल छोटा होता है और उसकी क्वाइल्ड टेल होती है, फीमेल लंबी होती है और उसकी स्ट्रेट टेल होती है. ठीक है, अब आता है राउंड वॉर्म नेमेटोडा. दे आर पैरासाइटिक वॉर्म कॉजिंग डिसीज सच एज एलिफेंटियासिस और the worm in the intestines. Roundworm. The nematoda body is bilaterally symmetrical and triploblastic. Body is elongated, narrow and cylindrical. There are tissue but no real organs. Body cavity is not a true coelom, it is called pseudocoelom. These are the first animal to have a complete and straight alimentary canal. इसका एग्जाम्पल होगा एस्कैरिस वाउचेरिया worm. Now phylum Annelida, segmented form Annelida. These animals are found in a variety of habitat, fresh water, marine water as well as land. They are bilateral symmetrical triploblastic animals. Triploblastic का मतलब क्या होता है? 3 जर्मिनल लेयर से बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. Okay, now annelids are the first animal with true body cavity and they have metameric segmentation with extensive organ differentiation. The segments of the body are lined up one after and other from head to tail. एग्जाम्पल हो गया अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरेज. तो देखें ये है अर्थवॉर्म का डायग्राम. ठीक, एनिलिडा, इसमें हम देख रहे हैं सेगमेंट से बॉडी बनी हुई है. Okay, next phylum is Orthopoda. Orthopoda is the largest group of animals. They have segmented body which is divided into 3 regions: head, thorax and abdomen, and they have jointed legs, 3 or more pairs and pair of compound eye on the head. The body is bilateral symmetrical. They are found everywhere on the earth, on land, in soil and in water, parasites as on the plant and other animals. The body is covered with hard exoskeleton made up of chitin and the coelom cavity is body filled and the open circulatory system is present. इसका मतलब ये है कि इनका ब्लड आर्टरी वेन में नहीं फ्लो होता, ऐसे ही पॉच में भरा रहता है. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प्रॉन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, हनी बी, मॉस्कीटो एंड सिल्क मॉथ.
Mollusk, soft bodied animals. They are mostly aquatic, living in sea water. Some occurs in fresh water. Bilateral symmetrical is present, and coelomic cavity is reduced, and there is a little segmentation, and they have an open circulatory system and kidney like organs for excretion. The soft body is supported by hard shell, and the body is divided into anterior head, ventral muscular foot, and dorsal visceral mass. Locomotion is brought about by muscular foot. इसके एग्जाम्पल है काइटन, ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो, सीपिया एंड लॉलिगो. Phylum Echinodermata. They are exclusively free living marine animals. Body is triploblastic and has a coelomic cavity, and they have a peculiar water driven tube system. So they use in moving around, and they have hard calcium carbonate structures. They use as a skeleton. Symmetry is radial in adult and but bilateral in larva. There is no head or tail, no left or right side. Okay, so example is starfish, sea urchin, holothuria, antidon. इसके बाद आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट. Bilateral symmetry is found. A long rod-like support structure called notochord is present at the some stages of life, and this structure runs along the back of the animal, which separates the nervous tissue from the gut. एग्जाम्पल ब्लैग्नोलोसॉस. तो ब्लैग्नोलोसॉस का डायग्राम देखिए, ये है प्रोबोसिस कॉलर, और ये आ गया इसका एनस, और ये आ गया हेपेटिक सी का. इसे टंग वॉर्म भी कहते हैं. ब्लैग्नोलोसॉस, हार्डमानिया एंड एम्फीऑक्सिस. अब आते हैं वर्टिब्रेटा. This present the most advanced group of animal. These animals have a true vertebral column and internal skeleton. Vertebrates are bilateral, symmetrical, segmented with example differentiated of the body tissue and organ. All chordates possess the following features. They have notochord. They have a dorsal nerve cord. Third, they are triploblastic. Fourth, they have paired gills pouches, and they are coelomate. So vertebrates are grouped into the 5 classes: Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. अब देखें इनके कैरेक्टर देख लें. पाइसिस में आती हैं मछलियाँ. दीज आर फिशेज एंड एक्सेसिवली water living animals. Their body covered with scale plates, and body is streamlined. Fins are present but limbs are absent. Muscular tail is present, which is used for movement. Respiration through gills. They are cold blooded in and their heart is two chambered, and they lay eggs. And fish are of two types. दो तरह की फिश होती हैं: cartilage fish and bony fish. Cartilage fish, some fish the skeleton made up of entirely cartilage, such as shark and rays. Bony fish, some of the skeleton made up of bones, such as labiorheta, rohu, katla, hilsa. Okay, so this one. Now amphibia मतलब both live. Amphibians are the first land vertebrates, but they are found in both water and land. They have mucous glands in the skin without scales. Respiration is either through gills or lungs. Heart is three chambered. They lay eggs, and heart and head and trunk distinct. Neck and tail may not be present. Limbs tetrapods. Four-limbed, pentadactylus type, five-fingered. Example: frog, toad and salamander.
रेप्टीलिया, रेप्टीलिया में देखें क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स होते हैं. दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल living in warmer region, and they are cold blooded animals. Body is divided into head, neck and trunk, and tail is well developed in some, while it is reduced in other. Two pair of pentadactyl limbs are present, but in snakes limbs are reduced or absent. Body is covered with epidermal horny scales. Respiration takes place through lungs only, and most of them three chambered heart, while crocodile have four chambered heart, and they lay eggs with thick covering on land. Example: snakes, lizard, turtle and crocodile. Now class Avis, they are warm blooded, heart is four chambered, they lay eggs, body is covered with feathery endoskeleton, and the body is divided into head, neck, trunk and tail. The two forelimbs are modified into wings for flight, and they breathe through lungs. Endoskeleton is light with the bones having the air cavities, and these bones are called pneumatic bones. Jaws are modified into strong beak. Example: ostrich, pigeon, sparrow, crow, duck, etc. Now mammal. They are found in diverse habitat ranging from the desert, polar ice, ocean, mountains, forest and grasslands. They are warm-blooded animal. Heart is four-chambered. They have mammary gland for the production of milk to nourish their young ones. ओके, तो अभी हमने एनिमेलिया के बारे में सब पढ़ लिया. एनिमेलिया को हमने 12 फाइलम के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर हम देखते हैं प्रोटोजोआ को जो है प्रोटिस्टा में रखा गया है, वो यूनिसेलुलर हैं. और बाकी के जो फाइलम हैं 11 फाइलम, जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब जो हैं एनिमेलिया में आते हैं. सिंगल सेल्ड एनिमल जितने भी हैं उन्हें प्रोटिस्टा में हमने रख दिया था. तो प्रोटिस्टा एक फाइलम हो गया जिसमें प्रोटोजोआ आ गया, और 11 फाइलम जो है मेटाजोआ के अंदर आ गए. तो इस तरीके से टोटल एनिमल किंगडम में 12 फाइलम होते हैं. आई थिंक you understood about it and all the phylum characteristics I have given to all of you. You prepare your notes. Okay, thank you for seeing my